प्रभु का वचन सुनाते सुनाते। सो कहने का मतलब यह हो गया कि वो लड़ाई लड़ता है और लड़ाई करता है। अब आगे देखो, 5 क्वालिटी हो गई सवार की, और 6वीं क्वालिटी है उसकी आंख आग की ज्वाला। बोलो, उसकी आंख आग की ज्वाला। अरे बाप रे बाप, क्या है? आंख की ज्वाला। हमको आंख देखे तो कितना अच्छा लगता है, और ना दिखे तो चश्मा लगा लेते, परंतु जिस आंख से आग निकले तो अरे बाप रे। अब देख लीजिएगा, ये आंख कोई डरावनी आंख नहीं है, यह आपको भयभीत करने के लिए नहीं है। इसका मिस ट्रांसलेशन मत कीजिएगा, वरन बारीकी से समझ जाए तब उंगली उठाना, नहीं तो मुंह में ताला लगा लेना और ठहरे रहना। इसका अर्थ क्या है समझने के लिए। उसकी आंख ज्वाला है, और ये 6 हो गए, और 7वां, उसके सिर पर बहुत से राजमुकुट हैं। बोलो, उसके सिर पर बहुत से राजमुकुट हैं। कौन से मुकुट हैं? कितने? सिर तो एक ही होता है ना, तो उसमें बहुत मुकुट कैसे रखोगे? यही तो प्रॉब्लम है। एक सिर और अनेक मुकुट है ना, एक सिर में अनेक मुकुट कैसे रख सकते हैं? यहां तो लिखा है बहुत से। वो भी समझाने के लिए 3-4 घंटे की क्लास लगानी पड़ेगी। बोलो तो शुरू करें, ठीक है ना। यहां लिखा है कि उसके सिर में बहुत से राजमुकुट हैं, और बहुत से राजमुकुट हैं, और उसका एक नाम लिखा है। कहां? और उसको छोड़ कोई नहीं जानता कि उसका नाम क्या है। कितने क्वालिटी हो गई? 7। अभी देखो, और लिखा है वह लहू से छिड़के हुए कपड़े पहना है। कपड़े कैसे हैं? हाँ, लहू वाले नहीं, उसके कपड़े जो है सूक्ष्म सनी के हैं, सन के समान चमकीले गोल्डन कलर के कपड़े हैं, परंतु उस कपड़े के ऊपर में ब्लड स्प्रिंकलिंग किया गया है, खून छिड़क दिया गया है। जैसे होली खेलते तो रंग छिड़कते ना, वैसे ही उसके कपड़े में खून छिड़का हुआ है। उसका नाम वो खुद जानता है, और उसको छोड़कर कोई उसका नाम नहीं जानता। इसलिए व्यक्ति का परिचय शुरू हो गया, अभी तक नाम का आता पता भी नहीं है। आगे चलो, यहां लिखता है उसको कोई नहीं जानता, और वह लहू के छिड़के हुए कपड़े पहने हैं। उसका नाम परमेश्वर का वचन है। अब ऊपर कहता है उसका नाम कोई नहीं जानता, फिर नीचे लिखता है उसका नाम परमेश्वर का वचन है। इसका मतलब जिसे आप परमेश्वर का वचन नाम से जान रहे हो, वो एक व्यक्ति है। The word of God is a divine heavenly personality. Hey, 70 रुपए की किताब मत समझना, ये आदमी है। आदमी नहीं बोले उसको, व्यक्ति है, व्यक्ति। ही इज अ डिवाइन पर्सन, और इस डिवाइन पर्सन की क्वालिटी ये है कि वो सत्य है, वो विश्वास योग्य है, वो धर्मी है, वो न्याय करता है, वो लड़ता है, उसकी आंख ज्वाला है, वह कई राजमुकुट पहने हैं। उसका नाम वो खुद ही जाने, हम नहीं जान सकते। वो उसको छोड़ कोई नहीं जानता, और उसका नाम परमेश्वर का वचन है। वह लहू का छिड़का हुआ मलमल का कपड़ा पहना हुआ है। ये एक ऐसे सवार के एक ऐसे सफेद घोड़े के ऊपर बैठे सवार की कल्पना करिएगा, और उसको संबोधित किया गया कि ये परमेश्वर का वचन है। जोरदार ताली, ठीक है। परमेश्वर का माइंड क्या है? उसके विचारों का अंगीकार क्या बन गया? परमेश्वर का वचन। समझ गए? और उस परमेश्वर, इधर देखो, 1 मिनट भी यदि आपने स्लिप कर दिए ना तो बड़ा धन खत्म हो जाएगा। फिर से सुनिएगा,
परमेश्वर के माइंड से, दिमाग से निकला हुआ प्लान, परमेश्वर के दिमाग से निकली हुई योजना, परमेश्वर के दिमाग में बना हुआ हृदय, यह वह व्यक्ति है जो श्वेत घोड़े पर विश्वास योग्य, सत्य, धर्म से न्याय करने वाला, लड़ाई लड़ने वाला, आंख मानो ज्वाला है, जो खून सने कपड़े पहना है मलमल के, उसके सिर में कई राज मुकुट हैं। यह है वो परमेश्वर का वचन। लिसन मी केयरफुली। यह है वो परमेश्वर का वचन जो परमेश्वर कहता है प्रकाश हो जा। वैसे ही परमेश्वर के उस स्पिरिचुअल फॉर्म में से, परमेश्वर की आत्मा में से, परमेश्वर के विराट उजियाले में से एक घोड़े पर बैठकर एक सवार निकल करके टक 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 करके बाहर आ जाता है। हालेलुया। जरा कल्पना करो वो घोड़े पर सवार व्यक्ति की कितना फेरोशियस है, कितना खूबसूरत है, वाह, कितने मुकुट पहना है, राज मुकुट हैं, राज करने वाले मुकुट, एक नहीं बहुत। इसका मतलब ये इस वचन को किसी एक देश का राजा ना समझना कि ये लंदन के लिए है, ये पाकिस्तानी के लिए है, ये हिंदुस्तानी के लिए है, ये अमेरिकन लोगों के लिए है, ये यहूदी लोगों के लिए है। परमेश्वर का वचन देश की सीमाओं, भाषाओं, धर्मों, सिद्धांतों, रंगों और भाषाओं के आधार पर विभाजित नहीं किया जा सकता। इसलिए एक सिर में कई राज मुकुट पहनने से वो प्रमाणित करता है कि मैं धरती के अंदर मानव की अज्ञानता और ओछेपन से, देश की सीमाओं, भाषाओं की सीमाओं, धर्म की सीमाओं से जो मानव को और राज्य को विभाजित कर दिया गया है, उन सब विभाजित मानव के लिए मैं अकेला एक वचन मात्र हूं जो सारे राज्यों का मुकुट अपने सिर के ऊपर पहने हुए हैं। ए भाई साहब, तुम ये बोलो मैं नहीं मानता, तो तुम्हें बुद्धिमानों की लिस्ट में नहीं रखा जा सकता। परमेश्वर का जो वचन है वो हर इंसान के लिए है, सारे देश के लिए है, सारी सीमाओं के लिए है, और वो महिमावान मुकुट उसने अपने सिर में पहन के रखा है। हालेलुया। Oh, the word of God is a divine person who is riding in a white horse. अब आप जब कभी भी ना वचन बोले तो सफेद घोड़े में बैठे सवार की कल्पना करना, और इतनी ढेर सारी जो 8 क्वालिटीज उसके साथ में हैं उसको गौर करना। ठीक है, वही वचन हमसे बात करने के लिए धरती पर उतर के चला आया। प्रेज़ द लॉर्ड। ओह, मरियम बिचारी ऐसे थी, एक सफेद स्वर्गदूत आया, सफेद स्वर्गदूत कहने लगा सलाम बीबी। तब मरियम ने कहा हे प्रभु। तो स्वर्गदूत ने बोला सुनो, परमेश्वर का उद्धार, परमेश्वर का अनुग्रह तुझ पर है, तू एक बेटा जन्म देगी, उसका नाम यीशु रखना। तब मरियम ने कहा बाप रे बाप, तुम क्या बोल रहे हो, अभी तो मांगनी की बात चल रही है, शादी तो हुई नहीं, मैं कैसे मां बनूंगी। तब स्वर्गदूत ने कहा परम प्रधान परमेश्वर की आत्मा तुझ पर साया करेगी और उसकी सामर्थ तुझ पर प्रवेश करेगी।
मरियम यदि इस समय ऐसा कहती, अरे फालतू की बात मत करो, ये दुनिया मेरे को क्या बोलेगी, शादी के पहले बच्चा, कौन मुझे स्वीकार करेगा, एक तो होने वाला पति भी मेरा ना क्या बोलेगा, होने वाली शादी को भी तोड़ देगा। आखिर चल वही रहा था यूसुफ के अंदर में। बाइबल के जानकारों को मालूम है, पढ़ पढ़ सुनाकर आपका समय खराब करने के लिए हमारे पास वक्त नहीं है, कुछ तुम्हें भी मेहनत करनी पड़ेगी। तो वहां पर स्वर्गदूत ने मरियम से कहा, हे मरियम तू धन्य है। लूका रचित सुसमाचार उसका पहला अध्याय 31 पद, देख तू गर्भवती होगी और तेरे एक उत्पुत्र उत्पन्न होगा, उसका तू नाम यीशु रखना, वह महान और परम प्रधान का पुत्र कहलाएगा। परमेश्वर उसके पिता दाऊद का सिंहासन उसको देगा। आगे 35वें पद में स्वर्गदूत मरियम 34 में मरियम ने स्वर्गदूत से कहा, यह क्यों कर होगा, मैं तो पुरुष को जानती नहीं। स्वर्गदूत ने उसको उत्तर दिया, पवित्र आत्मा तुझ पर उतरेगा और परम प्रधान की सामर्थ तुझ पर छाया करेगी, इसलिए वह पवित्र जो उत्पन्न होने वाला है परमेश्वर का पुत्र कहलाएगा। 37 पद, क्योंकि जो वचन परमेश्वर की ओर से होता है वह प्रभावशाली होता है। मरियम ने कहा, देख मैं प्रभु की दासी हूं, मुझे तेरे वचन के अनुसार हो। तब स्वर्गदूत उसके पास से चला गया। हालेलुया, गौर फरमाइए, परमेश्वर के वचन के अनुसार हो। जिब्राइल स्वर्गदूत आया, इधर देखो, जिब्राइल स्वर्गदूत मरियम के पास आया, सलाम, भयभीत हो गई मरिया। परमेश्वर यूहन्ना रचित सुसमाचार और उसका पहला अध्याय और उसके 14वें पद में हमें इस प्रकार से बाइबल हमें बताती है कि यूहन्ना 1:14, ये सब एक साथ जुड़े हुए पद हैं जो एक दूसरे को प्रूव करते हैं। जरा पढ़िए, किसी को मिल गया तो। आदि वचन देहधारी हुआ, यह हमें ही चले, हम पढ़ ले। यूहन्ना के 14, और वचन, हमारे पीछे बोलिए, और वचन देहधारी हुआ और मनुष्यों न, माफ कीजिए, और अनुग्रह और सच्चाई से परिपूर्ण होकर हमारे बीच में डेरा किया। हमने उसकी ऐसी महिमा देखी जैसे पिता के एकलौते की महिमा। वचन देहधारी हुआ, बोलो ना, फिर से बोलो, जोर से बोलो, 3 बार बोलो। वचन, वचन क्या है? थॉट ऑफ गॉड। वचन क्या है? सफेद घोड़े पर बैठा हुआ सवार। कहां से आया? परमेश्वर के तेज से बाहर आया। उसको पकड़ के कौन लाया? जिब्राइल बाबा। किसके पास आए? मरियम के पास। और क्या बोले? हे मरिया तू धन्य है। जिब्राइल के होठों से निकलने वाले शब्द वचन नहीं है। उसके बाजू में सफेद घोड़े में कोई खड़ा है। हेलो, जरा सुनो तो। जब जिब्राइल बाबा वहां खड़े थे, परमेश्वर ने कहा हजारे बाबा ये वचन मरियम को देखे आ जा। तो वचन बोले तो जिब्राइल बाबा के साथ एक घोड़ा खड़बस से दौड़ते हुए चला आ रहा है। ठीक है।
इधर जिब्राइल खड़ा हुआ, इधर बाजू में ना वो क्या बोलते हैं सफेद घोड़े पर सवार, जिसकी क्वालिटी आपने पढ़ ली थी ना, बाजू में खड़ा मरियम को झांक रहा है ऐसा करके। एक बार चांस पर दे, अंदर आ जाऊंगा। हाँ ठीक है। तब उसने कहा रे मेरी तो शादी भी नहीं हुई। तो बोले परम प्रधान परमेश्वर की आत्मा तुझ पर साया करेगी और परम प्रधान की शक्ति तुझ पर नाजिल हो जाएगी, और तेरे द्वारा जो पुत्र उत्पन्न होगा उसका नाम यीशु रखना। ये तो सुन लिया वचन उसने, जरा पिन पॉइंट सुनिएगा। ये तो सुन लिया वचन उसने। इस वचन को सुनने के बाद मरिया के दिमाग में कुछ उथल पुथल हो रही है। इज्जत और बेइज्जत का सवाल है। बिना शादी की संतान पैदा करना समाज के लिए एक कठिन गवाही है, परंतु उसने कहा स्वर्गदूत ने कि परमेश्वर के होठों से निकले हुए वचन निरर्थक नहीं होते हैं। हेलो, जरा सुनिएगा। तब मरियम ने कहा, हे प्रभु, तेरे वचन के अनुसार मेरे साथ हो। मतलब उसने क्या कर दिया? सरेंडर कर दिया, स्वीकार कर लिया, उसने विश्वास कर लिया। और जो ही विश्वास किया, लिसन मी, जो ही विश्वास किया वैसे ही ये सफेद घोड़े में बैठा हुआ सवार खड़बस 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 करके उसकी कोख के अंदर चला आया है, एक छोटे सा बीज बनके। उसको समझ में नहीं लगा ये 30 किलो की 36 नहीं हो गई। स्पिरिचुअल रलम है ये सब कुछ, याद रखिएगा। उसका वेट नहीं बढ़ गया रे बाबा, वो एज इट इज है, परंतु उसको कुछ समझ नहीं आ रहा है। वो तो 4-6 महीने के बाद में गुड़गुड़ गुड़गुड़ हुआ होगा, तब कुछ समझ में हो गया। तो कुछ तो गड़बड़ लगता रे बाबा, समझ में आ गई। शारीरिक थी, 4th डायमेंशन की बात कहां से समझे? उसकी अकल हमारे समान आदम की हेरिडिटरी के शिकार थी, कहां से समझ में आ जाएगा मरिया को? अरे मूसा की आज्ञा मान के ही ना वह आज्ञाकारी थी, कोई आदम के गुनाह से अलग तो थी नहीं। उसकी अकल में भी हमारे समान पत्थर पड़े थे। उसको तो शरीर पैदा करने से फुर्सत थी, बाकी और कुछ थोड़ा ही समझता था। परंतु क्या मालूम, उस कोख के अंदर में एक घोड़े पर सवार एक छोटे से बीज के रूप में आ गए। वो था परमेश्वर का वचन। हालेलुया। घोड़ा, अब वो घोड़ा भी गया होगा कि नहीं गया होगा मालूम नहीं, उसको घोड़े को छोड़ो, अपने को सवार से मतलब है, ठीक है ना? सवार अंदर है, उसका नाम है विश्वास योग्य, उसका नाम है सत्य, उसका नाम है धर्मी, उसका नाम है न्यायी, उसका नाम है लड़ने वाला, उसका आंख ज्वाला है, उसने राज मुकुट पहने हैं। अरे रे 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 रे, उसने सफेद कपड़े पहने हैं, उसने लहू छिड़काए कपड़े पहने हैं। आ गया इस कोख के अंदर में, वचन देहधारी हुआ। मैं मेरे यीशु की नूरानी के बारे में बताते रहूं ना, तुम तो 15-20 दिन टिफिन का डब्बा लेके यहीं बैठो, ठीक है ना? हम आपको बताएं, खुद सीख लेंगे, इतना मजा आएगा। सिखाने में सीखते हैं हम। ओ, जिसको तुमने क्रूस पर ठोक दिया ना, जिसको तुम आसानी से गले में लटका लिए ना, जिसकी फोटो तुमने नीली नीली पीली सॉल्ट डाल के पत्थर के ऊपर ऐसा हाथ रख के प्रार्थना करने की पिक्चर जो है ना, अपनी दरवाजे की ऊपर वाली चौखट पर लगा रखी है ना, वो नहीं है जिसको तुम चित्र में देखते हो, वो कुछ और है। भौतिक संसार में तुम्हें दिखाई नहीं देता, तुम्हें तो शारीरिक यीशु से मतलब है, जबकि यीशु का कोई कनेक्शन है ही नहीं। वो तो मसीहा को प्रकट करने के लिए आया है। यीशु और मसीहा में आसमान जमीन का अंतर है, पर यीशु के द्वारा ही मसीहा प्रकट होते हैं। वचन देहधारी हुआ। अरे वही वचन है जिसको कहा प्रकाश हो जा,
परमेश्वर के अंदर से एक घोड़ा निकला, उसमें एक सवार गया, उसने यूं 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 किया तो प्रकाश हो गया। परमेश्वर ने कहा पृथ्वी एक तरफ सिमट जाए, पानी एक तरफ आ जाए, बूम करके कुछ हुआ, समुद्र बन गया एक तरफ और सूखी भूमि निकल आई। ये सफेद घोड़े की कमाल है। अब वो ही कमाल करने वाला घोड़ा आज मरियम के कोख के अंदर आ गया है। वही सवार आज मरियम के कोख में है, जिसने आकाश और पृथ्वी बनाई। परमेश्वर ने कहा दिन और रात की प्रभुता के लिए चांद और सितारे हो, चांद हो जाए, रात को सूरज हो जाए, दिन को। अरे परमेश्वर के दिमाग से, उसकी आत्मा से सफेद घोड़े पर बैठकर एक सवार टक 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 करके आकाश गंगा में गया और उसने यूं 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 किया। अरे सूरज बन गया। रे बाप, जब से जल रहा डीजल पेट्रोल उसका खत्म ही नहीं होता। सोचो तो सही, ये सवारी का तो करामात है ना। अरे तुम एक ऐसी लाइट बना के बताओ जो 12 घंटा 14 घंटा बिना चार्जिंग के चल जाए, हैं? पता नहीं कितने करोड़ साल से जल रहा है, बुझता क्यों नहीं, समझ में नहीं आता। तुम्हारी गाड़ी के बैरिंग खत्म हो जाते, हमारी पृथ्वी के बैरिंग अभी तक क्यों नहीं घसे? चलती है और नॉन स्टॉप चलती है। वाह, घोड़े का पावर देख, घोड़े के ऊपर सवार का पावर देखो। तुम तो कल्पना अपने घोड़े से करते हो, 5-6 फीट का होगा, 7 फीट का, और उसका सवार मतलब 6 फीट आदमी। चलो कोई बात नहीं, सांसारिक बुद्धि से यही घोड़ा समझ लो और यही सवार समझ लो, कम से कम समझो तो। हालेलुया। वो सूरज बन गया। उस जमाने में निकला था परमेश्वर के अंदर से ये सवार, उस जमाने में निकला था सवार, वो आंख की ज्वाला वाला सवार, राजमुकुट पहनने वाला सवार, लहू छिड़के कपड़ा पहनने वाला सवार चला जा रहा है। उसने कहा खुल जा सिम सिम, हो गया सूरज। और जब से खिलखिला रहा है ना, अभी तक दत्कड़ी बंद नहीं हुई इसकी, सूरज की। वो सूरज जिस सवार ने बनाया है, वो सूरज बनाने वाला सवार आज जिब्राइल के साथ में खड़े होकर के, वही सवार परमेश्वर के अंदर से निकल के आया और 6 फीटी महिला मरिया के सामने खड़ा हो गया। उसे कुछ नहीं दिखता है, उसे तो जिब्राइल दिखता है, पर वो क्या जाने इस जिब्राइल के बाजू में और कोई खड़ा हुआ है जो उसकी कोख के अंदर में एक ऐसे 6 फीटे आदमी को जन्म देना चाहता है, जिसने सूरज बनाने का काम 4000 साल पहले करके आया है। अरे फुसकी ताली बजाते हो तुम लोग। हालेलुया। आजू बाजू जाने वाले को देखोगे तो हमने कौन से मोती फेंके तुम्हें क्या मालूम, तुमने तो जूता के नीचे रौंद दिया। इसलिए हम बोलते हमारा एक एक शब्द नपतुला है। हमने पहले ही कहा था कि पैर में सांप लिपट जाए तो 12:30 और 1 बजे के बाद बाहर ले जाके झटकेंगे, मतलब वचन सुनने के टाइम पर नो हरकत। हालेलुया। जाग रहे हैं? अरे बाप रे बाप, ये मरियम के कोख में ऐसे ही नहीं आ गया, इतना बड़ा कटरपिल्ला बन के सूरज बनाने वाला है, चांद बनाने वाला है। धरती को एक बार घुमा दिया ना तो ये रुकने वाली नहीं। न्यूटन तो समझे थे कि ये क्यों चलती है और रुकती क्यों नहीं, और रुकती है तो चलती क्यों नहीं। जड़त्वता के नियम को समझने वाले को हम देवता बनाते हैं, परंतु जड़त्वता के बनाने वाले को अभी तक समझ नहीं पाते हैं।
हम वैज्ञानिकों की किताबों को दीमक के समान खा करके थोड़ी सी अकल खोपड़े में आ जाए तो अपने आप को वैज्ञानिक समझने लगते हैं, परंतु उस बुद्धू को जितने देर में समझ में आई, उसके बुद्ध को पहचानने के लिए अभी भी हमारी अकल में पत्थर पड़े हुए हैं। वैज्ञानिकों को ईश्वर समझते हो? अरे जिस न्यूटन के नियम को न्यूटन ने जान लिया और आपके सामने रखा, उस नियम को बनाने वाला है कौन? अरे उस नियम को बनाने वाला वही सफेद घोड़े पर बैठ करके टिक टिक के चलने वाला है, जो मरियम के कोख में आ गया है। सूरज बनाने वाला इधर है, चांद बनाने वाला इधर है, न्यूटन का नियम बनाने वाला इधर है। पत्थर नीचे क्यों गिरता रे बाप, ऊपर क्यों नहीं जाता? पागल बना दिया उसको। समझ में आ गई बात? आदमी को बहुत देर में समझ में आती है। परमेश्वर है वो परमेश्वर, समझ लो। जिसने इस पुत्र को समझ लिया ना, ओ माय गुडनेस, और तुम उसी के लिए, उसी के समान होने के लिए बुलाए गए हो। शाम के संदेश को तो हमने छुए ही नहीं।